Hi friends, welcome to the business opportunity presentation on InsurTech Robo Advisory in Financial Services. Today I am presenting the amazing and fastest growing opportunity of the decade 2020-2030. So in this 10 minutes presentation, I will show you 360 degree of InsurTech Robo Advisory under my leadership and supervision. So let's get started. So, what is InsurTech? So, what is InsurTech? So, InsurTech is a new breed of business which has come into the Indian landscape. बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें ग्रो कर रहे हैं. 31% से ऊपर इसकी ग्रोथ अभी चल रही है. तो सन 2010 से लेकर के 2020 तक कंज्यूमर टेक का जमाना था जिसमें फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमेटो, स्विगी इस तरह के प्लेयर्स आए. अब फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों के पास पहुंचाना है, तो उसका जो नया स्पेस क्रिएट हुआ है वो है फिनटेक और उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर इंश्योरटेक, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे. तो फिनटेक जिसकी मैंने अभी बात करी, जो कि सन 2020 से लेके अगले पूरे 10 सालों तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स, ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, इंश्योरटेक, इन्वेस्टमेंट टेक, रोबो एडवाइजरी, बैंकिंग टेक और आरईजी टेक, तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर के पूरी फिनटेक इंडस्ट्री बनती है. उसमें से इंश्योरटेक, रोबो एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट टेक का कॉम्बिनेशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं एक फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के. अगर इसमें बात करें प्लेयर्स की, तो डिजिटल पेमेंट में हमें पता है फोन पे, भारत पे, पेटीएम, इस तरह के प्लेयर्स हैं. इसी तरह से इन्वेस्टमेंट टेक में ग्रो ऐप और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ऐप्स आ चुकी है. बैंक टेक में पैसाबाजार.com आ चुकी है. इन्वेस्टमेंट रोबो एडवाइजरी सर्विसेज में बहुत सारी टेक कंपनीज आ चुकी है. तो व्हाई इंश्योरटेक, क्यों इंश्योरटेक में हमें अपना फ्यूचर देखना चाहिए? तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक, अकाउंटिंग फॉर 35% ऑफ $3.66 बिलियन ऑफ द वेंचर कैपिटल कमिंग इनटू द सेक्टर इन दिस रीजन. तो इतना बड़ा पैसा इस मार्केट के अंदर आ रहा है जो कि 35% वेंचर कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहा है. तो एशिया पैसिफिक में यह सबसे बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री सेगमेंट है. टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट दी है कि देयर आर राइट नाउ 142 टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंस स्टार्टअप्स वर्किंग इन इंडिया राइट नाउ. इसमें से नियरली 60%, आप अगर देखें तो कौन इनसे प्रोडक्ट ले रहा है, तो नियरली 60% ऑफ ऑल कस्टमर्स प्रेफर डिजिटल चैनल्स फॉर कंप्लीटिंग देयर इंश्योरेंस. तो आज अगर 100 लोगों से बात की जाए तो उसमें से 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो प्रिफर करते हैं कि वो डिजिटल चैनल से अपना इंश्योरेंस कंप्लीट करें, अपना इंश्योरेंस परचेस करें. तो 60 से 70% मार्केट अगर हमारा डिजिटल वे में लेना चाहता है, तो वही एक स्कोप दिखाता है कि इंश्योरटेक कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है. InsurTech is the fastest growing fintech segment in terms of market opportunity and growing at a CAGR of 57%. 57% मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ग्रोथ रेट मैंने तो अभी किसी इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं देखी है. और इतनी शानदार ग्रोथ के साथ में अगले डेकेड में मिलियनर्स एंड बिलियनर्स अगर सेगमेंट में क्रिएट होंगे तो वो डेफिनेटली इंश्योरटेक से होगा. एको, आरवी, कवरफॉक्स, ग्रैम कवर, पॉलिसी बाजार, पॉलिसी एक्स, टॉफी इंश्योरेंस, ये इस तरह के इंश्योरटेक है जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर. और अभी चूंकि इंडिया का मार्केट सबसे अंडर डेवलप्ड मार्केट है इंश्योरेंस के लिहाज से, तो सबसे बड़ा इंश्योरेंस टेक मार्केट जो है, सबसे बड़ी ग्रोथ का ये मार्केट है, जिसमें अगले 10 सालों में बहुत जबरदस्त ग्रोथ इस सेक्टर में दिखेगी.
को समझते हैं कि पहले इंश्योरेंस बिजनेस जो है ट्रेडिशनली होता था, द वर्क फ्रॉम लीड जनरेशन टू क्लोजिंग इज डन बाय ह्यूमन। तो लीड जनरेट करने से लेकर के कॉल को क्लोज करने तक का काम जो है इंसान करता था, एक एजेंट करता था। जबकि इंश्योरटेक में लीड जनरेशन से लेकर के क्लोजिंग तक सारे स्टेप्स जो है हमारी रोबोटिक एडवाइजरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो करेगी, जो कि लगभग 95% काम होता है एक इंश्योरेंस बिजनेस का, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्लीट होगा और 4 से 5% काम जो है वो ह्यूमन इंटरफेस से किया जाएगा। तो आखिर ये होगा कैसे? तो सबसे पहले जब हम ऑनलाइन किसी बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो उसका पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पर्सनल ब्रांड आपका डेवलप होगा, उसकी रेपुटेशन सोशल मीडिया पे क्रिएट की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आपका ब्लॉग, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल माई बिजनेस, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इन जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स है। उन सब पे हमें सोशल मीडिया रेप्यूट क्रिएट करनी पड़ेगी। उस रेप्यूट को क्रिएट करने से हमें दो तरह से लीड मिलती है, एक तो ऑर्गेनिक लीड और एक इनऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक लीड जो होती है वो कंटेंट जनरेट करने से, यूजर फ्रेंडली, यूजर रीडेबल कंटेंट जनरेट करने से होती है, और इनऑर्गेनिक लीड होती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने से। जब ये दोनों चीजें रन करेगी तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के हम लीड जनरेशन का काम हमारा यहाँ से होता है, और हमें 30 दिन में 1 लाख इम्प्रेशंस तक इस एक्टिविटी से मिलते हैं। जब 1 लाख से अधिक इम्प्रेशन का मतलब है कि अगर आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो 1 लाख लोगों के पास वो पैम्पलेट चला गया। तो ये लेवल पे मैं आपके इस पूरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेके जाऊंगा ताकि आपके पास में 1 लाख लोग जो है आपके एडवर्टीजमेंट को देख सकें। फिर उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे चैटबॉट इंस्टॉल होंगे, फेसबुक चैटबॉट, टेलीग्राम चैटबॉट, व्हाट्सएप पे चैटबॉट और वेबसाइट पे। वो आपके लिए, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करेंगे। तो प्रोडक्ट को कन्विंसिंग का काम भी आपको नहीं करना है, टेक्नोलॉजी एआई इनेबल्ड चैटबॉट्स करेंगे, और उससे हमारे पास फिल्टर होके लास्ट में जो लीड्स आएंगी, जो एकदम हॉट लीड्स होंगी, जो कन्वर्जन में 99% रेडी है, जिनसे हमें बात करनी है फाइनली। तो वहां से हम LIC के आनंदा इंटरफेस पे उस लीड को लेके जाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड वे में चलेगा। यहाँ से जब यहाँ तक लीड जनरेट होने के बाद में जो काम आता है, जो 2 से 3% बचता है, वो हमें मैनुअली यहाँ पे कंप्लीट करना है वर्चुअल मीटिंग के द्वारा। फिजिकल मीटिंग नहीं करनी है हमें, वर्चुअल मीटिंग से ही उस कॉल को क्लोज करना है, कंप्लीट करना है। तो अर्निंग पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस के अंदर? तो मैं सीधा सीधा और बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि जितना आप इसमें मार्केटिंग के इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, आपको कम से कम 5 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो आपने अगर 50,000 रुपए पर मंथ लगाया तो कम से कम 2.5 लाख रुपए आप उसमें कमाएंगे। अगर आपने 1 लाख रुपया महीना डाला इसके अंदर, इस इंश्योरटेक बिजनेस में, आपको 5 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग का पोटेंशियल मिनिमम है, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। So InsurTech is the futuristic business which will give you in 5 years your first 10 crore। आप इसको ध्यान से सुनिए, अगले 5 साल में InsurTech आपको अपना पहला 10 करोड़ जितना बड़ा धन संपत्ति बनाने में मदद कर सकता है। तो ये है 10 करोड़ आपके हो सकते हैं अगर 5 साल आप मेरी लीडरशिप में, मेरे सुपरविजन में अपने इंश्योरटेक बिजनेस को मेरी गाइडेंस के हिसाब से अपने पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, और मेरे जो सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। आप अगले 5 सालों में 10 करोड़ के फिगर पे अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को करने में, तो इस प्रेजेंटेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस लिंक को आप फिलअप करेंगे
और सबमिट करने के बाद में मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आई हैव फिल्ड अप द इंश्योरटेक सक्सेस फॉर्म। तो वो मिलने के बाद में फिर मैं आपको अब ऑन बोर्ड प्रोसेस पे लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट listening and welcome you all again into my field of InsurTech business. Thank you.